नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सुनाने जा रहे हैं भाई दूज की पौराणिक लोक कथा। कृपया इसे ध्यान लगाकर सुने। इसमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं। जो इसे ध्यान लगाकर सुनेगा उसे भाई दूज के दिन अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसे है भाई दूज की पौराणिक लोक गाथा। बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसकी बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह वह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा माँ ने कहा ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो उठी और पड़ोसन के घर गई। वहां जाकर उसने पूछा कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या मनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और वह कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के वापस आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े बहुत ही खुश थे। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी से चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी से भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। कहीं बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोला, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ देर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दो माँ। माँ ने कहा, खाना अभी बनाने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वहीं दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी से होकर भागकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा,
किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा, तब एक से एक बताया कि कोई लेटा तो है पड़ा पेड़ के नीचे, देख ले वही तेरा भाई होगा। भागी भागी पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए? ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँ? देख, दूर दूर तक चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी थी और एक बिना गड़े रही हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें बेटे की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों के नाम की ही हैं। उसने एक बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। जब जानकर वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधोगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंकी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंका। अब जब भाई को घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से निकलेगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोग बड़ा अचंभा करने लगे। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया।
जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जब जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरे जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हुई तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चल पड़ी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लेके जा रही है तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चलो, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और वह सबको यह शिक्षा देने चली कि भाई की हमेशा बहन को रक्षा करनी चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए। इसी कारण यह भाई दूज मनाई जाती है और भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर खाना खाने आते हैं। यह लोक पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही लोक कथाओं के लिए मुझे प्रोत्साहित करें, कमेंट करें। मैं आपको ऐसी ही आनंदपूर्वक लोक कथाएं सुनाती रहूँगी। जय श्री हरि नारायण।